विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद काल कर्म के जाल में रही भोगत के दा जगत जियो रमत फिरे तो चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी भाग जगा में अधिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है अहोराधर ठिकानी बिना संत पाए नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विद अनुराग जगायो के घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तरह बहुटे बेकल रहू कस पिया कर जाई दर्शन रस नित नित गहे मन तिरताई राजरे स्वामी तुम बिन कोई समरत नहीं दसे मागुदाना प्रेम दारु बड़का करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी सुकर करू का कतुरहु नितो राधार स्वामी सुकर करू का कतुरहु नितो राधार स्वामी बार बार कर जोर करो सविनय कर उपकार साधु संगमणि देव नितो परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यदा बार बार बल जाओ तन मरवारु चरण पार क्या मुकले में गाओ मैं और करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मई देव प्रभु दीनया दीनया नाथो हाथ गया तुम आन करो अबुरा को नित सातो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मुदलोवा सब विंध्य अवगुण हाय मैं प्रभु राखो मेरी लाजो तुम तारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन आओ न दूसरा अब करो दया परत कस तुम दारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर करो सविनय करे उपकार साधु संगमणि देव नितो परम गुरु दातार साधु संगमणि देव नितो परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। अज्ञानतिमिरदस्य ज्ञानं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। सावजनं व्यक्तं येन किञ्चित्तं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुदं दीपं तप न गुरुदं दीपं तप तत्त्वज्ञान प्रमतो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो से गन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिशं गुरुवे परम दैवतम गुरुवे प्रमतो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमानंद प्रमशुकंद केवलम ज्ञानमूर्तिम ददातीतं गणाधीशं तत्वशादी लक्ष्यम् एक नित्य ब्रह्मचर्यं सर्वाधीशा श्रीभूतं भवातीतं त्रिगुरुहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अब वाणी पाठ होगा। पहला सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ होगा। उसमें बांग्ला में श्रद्धेय सुखेंदुदा, हिंदी में श्रद्धेय सुरेश पांचालदा, मराठी में श्रद्धेय रमेश दादा, उड़िया में श्रद्धेय असिद्धा पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। दादा আমি পাঠ করছি বাংলায়। ওকে দাদা। পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ হইতে পাঠ। তুমি গুরুতে বা সতে চিত্ত সংলগ্ন করে আত্মোন্নয়নের যত্নমান হও। অন্যে তোমার বিষয়ে কি বলছে দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না, তাহলে আসক্ত হয়ে পড়বে, আত্মোন্নয়ন হবে না। জয় গুরু। সত্যানুসরণ। जय गुरु। श्री दया ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। तुम गुरु या सत में चित्त संलग्न करके आत्मोन्नयन में यत्नवान रहो। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या बोलते हैं देखने जाकर आकृष्ट न हो पड़ो। ऐसा करने से आसक्त हो पड़ोगे, आत्मोन्नयन नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु। मराठी सत्यानुसार अनुवाद। तुम्ही गुरुमध्ये वा सतमध्ये चित्त संलग्न करून आत्मोन्नयनात प्रयत्नवाद व्हा।
दुसरे तुमच्याबद्दल काय बोलतात याकडे लक्ष देऊ नका. तसे केले तर असक्त होऊन आत्महत्या होणार नाही. जय गुरु. ओम शांती. ओम शांती. जय गुरु. सत्यानुसार ओडिया अनुभव तुमे गुरुଙ୍କ ଠାରେ ବା ସତ୍ରେ ଚିତ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆତ୍ମଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡିବ, ଆତ୍ମଉନ୍ନୟନ ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अब नारिन नीति ग्रंथ पाठ होगा। बांग्ला में श्रावणी माँ, हिंदी में प्रीति माँ और उड़िया में सुनंदा माँ पाठ करेगी। जय गुरु। জয় বুদা, আমি করছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীনীতি গ্রন্থ হইতে পাঠ। বরণ্যের বরণ, পুরুষ যিনি সর্বপ্রকারে তমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও তমাতে তোমার যে পূর্বপুরুষগণ অধিষ্ঠিত, তাহাদের বরণ্যে যাহার সহিত আদর্শে আহতি হইবার প্রলোভন তোমাকে সহ বহন করিবার উদ্যম করিয়া তুলেছে, তুমি তাহারই বধূ হও, সার্থক হবে। বাণী সংখ্যা ৭৭। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारनीति हिंदी अनुवाद। वरेण्य वरण, पुरुष जो सर्व प्रकार से ही तुमसे श्रेष्ठ। वो आवाज नहीं आ रहा है। जय गुरु। अभी आ रहा है? अभी ठीक है, थोड़ा सा पहले से बेटर है, मगर और भी अच्छा होता तो अच्छा होता। हाँ ठीक है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारीनीति हिंदी अनुवाद। वरेण्य वरण, पुरुष जो सर्व प्रकार से ही तुमसे श्रेष्ठ है और तुम में जो तुम्हारे पूर्वज अधिष्ठित हैं उनके वरेण्य हैं, जिनके साथ आदर्श की आहुति बनने के प्रलोभन ने तुम्हें सहन और वहन करने की उन्मादना में उद्यम कर दिया है, तुम उनकी ही वधू बन सार्थक होगी। वाणी संख्या 77। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारनीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद। बरण्य बरण, पुरुष जे सर्व प्रकार ही तुमठारु श्रेष्ठ ओ तुमठारे तुमर जे पूर्वपुरुषगण अधिष्ठित सेमानंकर वरेण्य, जहांक सहित आदर्श रे आहुति देवार प्रलोभन तुमको सह्य ओ बहन करिवार उन्मादनारे उद्यम करि तोलिअछि, तुमे तांकर ही बधू हो, सार्थक हेब। वाणी संख्या 77। जय गुरु। जय गुरु। अभी चलार सती ग्रंथ पाठ होगा। बांग्ला में श्रद्धा मिहिर का पाठ करेंगे और हिंदी में मैं पाठ करूंगा। जय गुरु। जय गुरु। निहिदा अवेलेबल है? नहीं तो मैं पाठ कर लेता हूँ। आप पाठ कर लीजिए, अवेलेबल नहीं है तो। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ হইতে বাণী। দয়ার অপলাপ। অপলাপে দয়া অপলাপকেই নিবিড় করিয়া তোলে। বাণী সংখ্যা 274। जय गुरु। परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र के चलार सती ग्रंथ हिंदी अनुवाद पाठ। दया का अपलाप, अपलाप से दया अपलाप को ही निबिड़ बना देती है। वाणी संख्या 274। जय गुरु। अब शास्त्र और सदाचार नीति ग्रंथ पाठ होगा। बांग्ला में बुलुमा पाठ करेगी और उड़िया में श्रद्धा रविंद्र पाठ करेगा। जय জয় गुरु। গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শাস্ত্র ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ করছি। বৈধি নীতি যাই থাক, বিচক্ষণ বিবেচনার অভাবে বহুতই ঘটিতে পারে, তাই অন্তত পান ভোজনের ব্যাপারে সুবিধিকে অনুসরণ করে নিজের নেহাত জানা বা এমনতর জানা, যাতে সত্তা সংঘাতি সংক্রমণের কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই, এমনতর ক্রমে না হলে নিজ পরিচর্যায় প্রস্তুত অন্নপান ভোজনাদি ব্যবহার করাই সব দিক দিয়ে শ্রেয়। তাতে বাহ্যিক সদাচারের দিক দিয়ে অনেকখানি বাঁচোয়া হতে পারে। যাই করো আর তাই করো, বুঝে চলো। বাণী সংখ্যা 64। জয় গুরু। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ओडिया अनुवाद। वैधनीति जहाँ भी था विचक्षण विवेचनार अभाव बहुत घटी पारे, तेणु अंततः
पान भोजन व्यापार में सुबुद्धि को अनुसरण करी निजर निहाती जना बा एपरी जना जो सता संगति संक्रमण कौन प्रकार आशंका नहीं एपरी रकम नहले निज परिचर्य प्रस्तुत अन्नपान भोजनादि व्यवहार करने ही सबु दिगरु श्रेय से बाहिक सदाचार दिगरे अनेकटा रक्षा हो पारे जहाँ कर आउ ताहा कर बुझी चल बाणीसिंका 64 ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गुरु। जय गुरु। सर्वप्रथम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या श्री माँ जगत जननी परम पूज्यवाद श्री बरदा परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव दादा पूजनीय श्री बाबादा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ठाकुर परिवार के अन्यान्य सकल सदस्य के मेरा यथायोग्य प्रणाम और आए हुए सकल गुरु भाई गुरु माँ श्रद्धा ऋतिक दादा सभी का मेरा रामान्वित जय गुरु। आज सबसे पहले आज जो संकट ने प्यार हुआ उत्पल दादा और फैमिली उनका परिवार की तरफ से मैं उनकी और उनके परिवार के सकल प्रकार के मंगल कामना करता हूँ उनके जीवन इष्टमय हो। और उसके बाद जो वाणी पाठ हुआ नारी नीति पाठ चलार सती शास्त्र सदाचार सभी दादा और माँ को मेरा धन्यवाद और उनके परिवार के लिए सकल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। और आए हुए सकल भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूँ। इस 421 डेज का जो सत्संग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग वेस्टर्न सभा मुंबई का श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। आज आप सभी का जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति उसी के लिए ये सफल हो रहा है हर दिन और ऐसा ही चलते रहे। मैं आज सभी के लिए सबका और एक बार मैं सकल प्रकार मंगल कामना करता हूँ। आप लोग सुस्त रहे स्वस्थ रहे और इस आपका जीवन इष्टमय हो। जय गुरु। अभी हम लोग सत्संग के अभी संगीतांजलि और जागरण का तरफ चलेंगे। मैं पांचालमा को मैं अनुरोध करूंगा माँ एक भजन परिवेशन कीजिए माँ। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु माँ आपका आवाज क्लियर है। दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया आनंद 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 मैंने पाया। दयाल मैं तो जब से शरण तेरी आया आनंद 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 मैंने पाया। मेरे प्रभु परम दयाल साचा है तेरा नाम। मेरे प्रभु परम दयाल साचा है तेरा नाम। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया आनंद 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 मैंने पाया। अंधकार में मैं भटक रहा था दिखे न कोई सहारा। तुमने मन में ज्योति जलाकर दूर किया अंधियारा। तुमने मन में ज्योति जलाकर दूर किया अंधियारा। तू ही है एक सहारा। तू ही है एक सहारा सीखने का ये संसारा। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया आनंद आनंद
आनंद मैंने पाया। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। अनमोल था ये जीवन मेरा, यूं ही व्यर्थ गवाया। धन दौलत में एक बिहारा, तू ही राह दिखाया। धन दौलत में एक बिहारा, तू ही राह दिखाया। अब तक न कोई धाया, अब तक न कोई धाया। तन मन में तू ही समाया। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। हर पल मेरे पास रहा तू, फिर भी देख न पाया। हर पल मेरे पास रहा तू, फिर भी देख न पाया। जग बंधन में ऐसा तेरा, पास न तेरे आया। जग बंधन में ऐसा तेरा, पास न तेरे आया। भटके हुए आदमी को, भटके हुए आदमी को तुम्ही ने तेरा बनाया। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। मेरे प्रभु परम दयाल, साचा है तेरा नाम। मेरे प्रभु परम दयाल, साचा है तेरा नाम। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। दयाल में तो जब से शरण तेरी आया। आनंद 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 मैंने पाया। जय गुरु। जय गुरु माँ, हमने बहुत ही अच्छा भक्ति भाव से हमने भजन प्रस्तुत किया। दयाल मैं तो जब से शरण तेरे तेरे आनंद आया, मुझे आनंद आनंद ही आया। तो ये जो संगीत है, सही में हम सबके लिए वैसा ही है। हम जब से दयाल के श्री चरणों में आए, हम लोगों को सभी को आनंद ही आनंद मिल रहा है। बहुत अच्छा गाया माँ, आप ऐसा ही गाते रहिए। आपके और आपके परिवार के लिए मैं सकल प्रकार मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु। अब मैं दूसरी भजन का तरफ हम जा रहे हैं। मैं श्रुति माँ को मैं अनुरोध करूंगा, आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। हाँ बेटा, श्रुति बेटा, आप एक भजन प्रस्तुत करिए। जय गुरु बेटा। पूर्व बंगरे पापना हिमायित पुरगा, जनमी थिले से गारे अनुकूल तांकना। पूर्व बंगरे पापना हिमायित पुरगा, जनमी थिले से गारे अनुकूल तांकना।
पिता शिव चंद्र ब्राह्मण माता मन मोहिनी कूल पटिले अनुकूल धन्य हेला जननी 14 सेप्टेम्बर से दिन थिला ताल नवमी दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी ओ दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी पूर्व बंगरे पापना हिमायित पुर गाँ जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम माछ धरुथिले धीपरे देखी हेले छानिया शिव चंद्र घर जलुछि तोड़ी अपूर्व नियाम धाई जाई जहा देखिले ताहा कहिनु हई खिली खिली शिशु हसुछि न कांदी कई कई 14 सेप्टेम्बर से दिन थिला ताल नवमी दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी ओ दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी पूर्व बंगरे पावना हिमायित पुर गाँ जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम केते अपरूप कथारे आखि देखि नथिला 12 मास रही गर्भे शिशु जन्म हेला माँ मनमोहिनी रखिले नाम श्री अनुकूल अज्ञान अंधार नासिले आनी नुआ सकाळ 14 सेप्टेम्बर से दिन थिला ताल नवमी दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी ओ दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी पूर्व बंगरे पावना हिमायित पुर गाँ जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम बंचिबा बढ़िबा कथार अति मरम जाहा जगतवासी को कहिले अति धर्म ताहा अकूल रिकूल होइले धन्य कले धरा हेले जगतर गुरु से थारी आलोक धारा 14 सेप्टेम्बर से दिन थिला ताल नवमी दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी ओ दिवस को धन्य करिले विश्व पिता जनमी पूर्व बंगरे पावना हिमायित पुर गाँ जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम जनमी थिले से गारे अनुकूल तांक नाम जय गुरु श्रुति बेटा अपने दयाल ठाकुर के जो शुभ आविर्भाव है उनका सारा चीज को हमने भजन के आकार में बताया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो मैसेज दिया भाषा बांटने का वो भी बताया बहुत सुंदर बेटा अब ऐसे आप गाते रहिए और मैं आपके और आपका परिवार के लिए सकल प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु बेटा जय गुरु। अभी जाजन का तरफ चलूंगा। अभी मैं श्रद्धेय रविंद्र दा को मैं अनुरोध करूंगा अब 8 से 10 मिनट जाजन राष्ट्रीय ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा आज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दादा, आप शुरू कीजिए।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में कोटि प्रणाम। परमाराध्य जय जननी श्री श्री बड़ी माँ का चरण कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बरदा का चरण कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास आचार्य देव श्री श्री दादा का चरण कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक आगमन जय गुरु। आज ऋतिक दादा और कर्मी मंडली सभी को मेरा आंतरिक आगमन जय गुरु। आज हम लोग ओशन जोन का जो 421 डेज सेलिब्रेशन होने के लिए जा रहे हैं, मैं मेरा अंदर दिल से जो लोग इसका पीछे जो उतना भी गुरु भाई जितना गुरु माँ सब लोग ज्वाइन किए हैं, जिसका अवदान है, मैं सभी को मेरा आंतरिक दिल से मेरा जगरू का ज्ञापन करता हूँ। और आज मैं बड़ा सौभाग्य है, आज ज़्यादा मुझे बोले कुछ आलोचना करने के लिए, मैं ज़्यादा तो आलोचना नहीं कर सकते क्यों आज हमारा मुख्य वक्ता जो आनंद भाई है वो आलोचना रखेंगे, कारण हमारा टाइम लिमिट है। मैं कोशिश करेगा मेरा 2-3 पॉइंट जो बोलने के लिए है तो जाजन बुक है, मैं इसको थोड़ा सा मेरा जो अनुभूति है, जो अभी का जो टाइमिंग पे जो जरूरत है, हम लोग जो भूल गए इसको थोड़ा सा मैं बोलकर मैं खत्म करा कोशिश करेगा। 4-5 मिनट के अंदर मैं खत्म करेगा। देखिए हम लोग 421 डेज में सब लोग बोल रहे हैं सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली सब लोग अपना अपना को क्वेश्चन पूछेंगे रात को सोने से पहले। मैं 421 डेज मतलब छोटा दिन नहीं है, मैं स्पेशली हमारा वेस्टर्न जन गुरु भाई लोग के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग कितना बेनिफिट क्या हो चुका है, तभी आप लोग बोल रहे हैं मेरा बेनिफिट हो चुका है, बेनिफिट हो चुका है। और ठाकुर जी के लिए क्या बेनिफिट हुआ है, ठाकुर जी जो बोले हैं मेरा सबसे बड़ा हम लोग दीक्षा के लिए, जब भी हमारा कुछ होगा, हम लोग को जो खाली फिजिकली कुछ हमारा कुछ मॉनिटरी कुछ ग्रोथ हो गया, कुछ हो गया, मुझे ये काम जॉब मिल गया, ये चीज हो चुका है, वो इससे जितना बेनिफिट नहीं है। मैं ठाकुर जी के लिए मैं क्या किया है आज हम लोग को आप सोचिए। आज मैं ही बोला ऐसे नहीं है, आप थोड़ा सोचिए। आज में तो कल आप एक बार आपने जब सोने के लिए जा रहे हैं, आप सोचिए हम लोग 421 डेज से कंटिन्यूस हम लोग सोच रहे हैं। हमारा तो खुद कोई भी एक आदमी बोल नहीं सकते मेरा इतना गारंटी है, उसका बेनिफिट नहीं है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है अभी का सिचुएशन में, जो सब लोग इतना डरा हुए रहे हैं, हम हमारा चीज में जो 1.5 घंटा हम लोग बैठे हैं, ये 1.5 घंटे में इतना हमारे पास एनर्जी होता है, पूरा दिन के लिए रिचार्ज हो जाता है। जैसे हम लोग देवघर जाते हैं रिचार्ज होने के लिए, ये अभी ऑनलाइन का माध्यम से हम लोग रिचार्ज हो चुके हैं। अभी कितना भी हम लोग बात करें, कितना चीज हम लोग बोल चुके हैं, अभी तक हमारे पास जो ई बुक के लिए हम लोग बोले थे 400 डेज से 300 डेज, अभी 400 डेज हो चुका है। आज 21 डेज हो चुका है, 300 डेज से हम लोग प्लान करें अपना अनुभूति देने के लिए। देखिए बहुत सारे कम 3-4 लोग का आ चुका है अपना जो पर्सनली इतना क्या बेनिफिट मिला। हम लोग सबको बोलते हैं हम लोग चीज इतना चीज बेनिफिट हुआ, इतना चीज बेनिफिट है। जब भी हम लोग बुक पब्लिश होने के लिए हम लोग प्लान किए थे, अभी तक वो चीज हो नहीं पा रहे। कभी कभी मेरा माइंड में आता है, हम लोग कभी बीच में हमारा होस्टिंग का मीटिंग था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब भी हमारे पास अनुभूति नहीं आएगा हम लोग पब्लिश क्या करेंगे। हम लोग कमिटमेंट जो दे रहे हैं वो फेल हो रहा है। अभी देखिए हम लोग ठाकुर जी का जो बिजनेस रूल है, हम लोग बोलते हैं ना गो बिटवीन है, वो गो बिटवीन क्यों होता है, कारण हम लोग का वो कमिटमेंट रख नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश करिए, सबका तो कुछ ना कुछ अनुभूति है, ज्यादा लेट मत करिए, वो अनुभूति शेयर कर लीजिए। और हम लोग जब दीक्षा लेने का टाइम में हम लोग सब दीक्षा लेने का टाइम में हम लोग संकल्प किए थे, वो संकल्प हम लोग कर रहे हैं कि जब हम लोग 4 संकल्प लिए थे, वो दीक्षा ग्रहण कर मैं सर्वतकरण से शपथ रहता हूँ कि मनुष्य के जीवन और बुद्धि परम बुद्धता श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की प्रतिष्ठा करने से अब से मतलब अभी से मैं जीवन यज्ञ हूँ। देखिए हम लोग वो कब से कोई कितना साल से ले चुका है, बोलिए मैं प्रतिष्ठा के लिए क्या किया, वो अभी तक हम लोग किया नहीं है। मेरा हिसाब से मैं मेरा अनुभूति से बता रहे हैं, वो जो भी नहीं कर रहे हैं वो लोग तो अच्छा से और भी करिए, जो लोग नहीं करिए कोशिश करिए। मैं ठाकुर जी की दीक्षा लिया, मैं ठाकुर जी का प्रतिष्ठा के लिए क्या कर सका है। और दूसरा बोलते हर बाधा विघ्न और हर जीवन को रुद्र और अवर्षण न कर जीवन और बुद्धि में ज्वलंत कर दो। तो देखिए हम लोग कितना बाधा विघ्न आएगा, मैं जब मैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा नहीं करेगा कुछ नहीं कर सकते। तीसरा जीवन क्या है, मेरा जीवन ज्योति और सेवा, उनको मेरा परिपर्षकों को प्रत्येक को अंदर सर्व प्रकार से प्रतिष्ठा करे। मैं खुद जब भी मैं प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे, मेरा परिपेश को क्या प्रतिष्ठा करेगा। आपका देखिए जब भी मैं जाजन कर रहा है, मेरा सबसे बड़ा जाजन क्या होता है, हमारा चाली चरण व्यवहार से जो जाजन हो चुका है वही अच्छा है। नहीं तो हम लोग कितना भी बुक पढ़कर बोल देगा, सब कुछ बोल देगा, कुछ काम का नहीं होगा। जब भी आपको कोई देखेगा आपको बोलेगा वो तो कुछ नहीं कर रहा है,
जब वो ठाकुर जी का अभी हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, जब किसी का कुछ तकलीफ हो रहा है हम लोग सपोर्ट करेंगे, बोले नहीं नहीं अच्छा है, किसका दीक्षा ग्रहण किया, किसका कौन है, वो खुद आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं और भी संकल्प करता हूँ आज से मैं अपने पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासत्य और बात और वास्तव कर्म द्वारा सदा सहायता पहुंचाना एवं उन्हें उपद्रव से मुक्त करके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। देखिए आज का जो टाइम है वही रियल फोर्थ पॉइंट का जो है, आज का सिचुएशन में हम लोग सोचिए कितना गुरु भाई को हम लोग फोन करें, के कैसे है, कौन कैसे है। जब भी हम लोग अपना गुरु भाई लोग को फोन नहीं कर पा रहे डाट टाइम में, वो जो सिचुएशन में किसका कितना लोग का जॉब चला गया, कितना लोग क्या तकलीफ हो रहा है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, गांव चला जा रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग थोड़ा देखिए क्या बोल रहे, हम लोग किसको पैसा हेल्प नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्यार से तो बात कर पाएंगे, दादा कैसे है, दादा कैसे है, मैं कोशिश करता हूँ। वो जो प्यार से बात करने का, ठाकुर जी बोले कुछ भी है आप सपोर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा प्यार से तो बात कर सकते हैं, वो प्यार से वही है हमारा परम प्रेम है। परम प्रेम में क्यों बोलते हैं, वही प्रेम में ठाकुर जी के पास कोई भी आता है वो इतना सुंदर है, वो प्रेम से भूल जाता है, अपना घर भी भूल जाता है। अभी हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये चीज कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे, ठाकुर जी का दीक्षा लिया हमारा बहुत उन्नति हुआ, हम लोग कोशिश करने का, मैं तो मेरा जो डेवलप हो रहा है, मैं ठाकुर जी के लिए क्या किया, जब भी ठाकुर जी के लिए एक दीक्षा लेकर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हम क्या कर पा रहे हैं, और ठाकुर जी के लिए कोई गुरु भाई को मैं सपोर्ट कर कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ कौन सा माध्यम से भी, और हम लोग क्या कर पा रहे हैं, और हम लोग खाली बड़ा बड़ा बात कर लेंगे, बहुत कुछ हम लोग ये सपोर्ट किया, ये किया, ये किया, कुछ नहीं हुआ। जब तक हम लोग अभी ठाकुर जी का 3.5 करोड़ का दीक्षा के लिए बात किए हैं, तो हमारे तरफ से जब भी उड़ीसा का सत्संग में देख सुनता हूँ, इष्ट चेतना अनुकूल का 5,500, 6,000, 7,000 होते हैं, और कटक का जो सत्संग होता है डेली कुछ ना कुछ 200 दीक्षा हो पाता है। हम लोग महाराष्ट्र में जो सबसे कम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और सबका अवदान है। जब हम लोग सब कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, सब प्रॉमिस करेंगे, नहीं मेरा तरफ से तो क्यों नहीं हो पाएगा। जो माँ लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तो अपना खाना बनाते हैं, हम लोग कहाँ बात कर सकते हैं, माँ लोग भी इतना दिखा दे सकते हैं अपना फोन कर जैसे बोले हमारा तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन से कहाँ जा पाएंगे, लॉकडाउन से है तो मतलब हम लोग तो खाना तो खा रहे, हमारा घर की तो रुका है, लॉकडाउन किसी को रुका नहीं है, लॉकडाउन हम लोग खुद अपना हिसाब से रुके है, कोई भी काम कोई रुका नहीं है, सब कुछ लॉकडाउन में चल रहा है। कैसे भी जो बिजनेस कर रहा है उसका भी बिजनेस चल रहा है, कैसे भी कर रहा है, कोई भी जैसे अपना वर्क फ्रॉम होम चालू है, जो भी हम लोग घर में रुके फोन में तो बात कर सकते हैं। देखिए अभी तो कम से कम 3.5 लाख दीक्षा हो चुका है, हम लोग 3.5 करोड़ का कम से कम 3-4 लाख दीक्षा तो हो चुका है। कैसे हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उसका आनंद वही लोग ले रहे हैं, हम लोग जैसे करेंगे हम लोग ऐसे ही मजा ले सकते हैं। और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता है, मैं उतना ही लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा गुरु भाई लोग के लिए, जो लोग ज्वाइन किए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, कोशिश करिए और संकल्प ले लीजिए। संकल्प ही सुबह का संकल्प जो भी हम लोग करेंगे, और हम लोग नेगेटिव नहीं सोचेंगे, संकल्प लेंगे नहीं मैं ठाकुर जी के लिए मैं जिंदा हूँ, मैं ठाकुर जी का काम करेगा, ठाकुर जी मेरा अंदर है, मैं अभी जब भी काम करेगा मैं ठाकुर जी के लिए। और जब सुबह उठेंगे हम लोग स्वतः अनुगान करते, खाली जैसे खाली मुंह से बोलेंगे मैं आकृति मैं अमानी, कुछ नहीं होगा, जब तक दिल से बोलेंगे वही होगा। अभी चलिए मैं वही प्रतिज्ञा के साथ रखता हूँ, और हमारा गुरु भाई लोग को सबको रिक्वेस्ट कर रख रहा हूँ, ठाकुर जी का जो दिया हुआ पंचनीति से अनुभव करिए, और खुशी का गुरु भाई को थोड़ा टच में रहिए, गुरु भाई लोग को बोलिए आप कैसे है, दादा कैसे है, मेरा तरफ से क्या हो सपोर्ट कर सकता हूँ, वैसे कम्युनिकेशन रहेगा तो बहुत होगा। ये ऑनलाइन माध्यम से हम लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे लगता है हमारा एक बड़ा जॉइंट फैमिली हो चुका है, खाली उड़ीसा नहीं है, खाली ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग गुरु भाई लोग से हम लोग इतना जॉइंट हो चुका है, मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता। मैं आज ये जो प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म से बोल सकता, मैं मेरा कंप्यूटर का छोड़कर मैं दूसरा गुरु भाई लोग से नहीं है। आज मुझे किसी से भी बात करता है मुझे लगता है मेरा अपना भाई, अपना बहन, अपना पूरा फैमिली से लगता है, हमारा वैष्णव जन का सत्संग माध्यम से। मैं और कुछ ज्यादा टाइम लेकर सबका टाइम ज्यादा टाइम भी लॉस नहीं करना चाहता हूँ, सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु रविंद्र दादा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इतने संक्षिप्त समय में अपने जो आयोजन किया है, सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये 400 दिन का पूर्ण होने का बाद इस डेली सत्संग का मैनेजमेंट टीम्स का तरफ से सबको बताया गया था कि उनका जो अनुभूति है इस सत्संग में वो बताना है। ये बहुत सारे ऐसा मैं भी अभी तक दिया नहीं है, मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द मैं भेजूंगा। और उसके बाद हम लोग दीक्षा लेते टाइम जो ठाकुर के लिए, ठाकुर का काम के लिए जो संकल्प किए थे 4, वो
हमें ठाकुर ईश्वर प्रतिष्ठा के लिए वो करना है। और दीक्षा की बात भी आपने किया है, बहुत अच्छा दादा। आपका और आपका परिवार का सकल प्रकार मैं मंगल कामना करता हूँ श्री ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु। अभी और एक भजन का तरफ चलेंगे। अब श्रीमती सविता सामंत माँ को मैं अनुरोध करूंगा, मैं एक भजन प्रस्तुत कीजिए ठाकुर जी के श्री चरणों में। सविता में शायद ज्वाइन नहीं किए, कीर्तन दे दीजिए। कीर्तन दे दूं ना, एक मिनट में कीर्तन दे देता हूँ। हेलो, अरुण पालदा है, अरुण पालदा पूछिए ना। अरुण पालदा, जय गुरु दादा। अरुण पालदा है? जय गुरु दादा, कैसे आप दादा? आप एक भजन प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ভালো আছি, ভালো ভালো না? আচ্ছা, একটা ভজন গাইতে পারবেন? ভজন? হ্যাঁ, এক মিনিট, আমি রেডি আছি। হ্যাঁ, রেডি হয়ে যান আর ভজন একটা প্রস্তুত করুন শ্রী ঠাকুর जी के चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु। शीतल दा, एक मिनट मैं ले सकता हूँ? हाँ, लीजिए आप तब तक। जय गुरु। एक अनाउंसमेंट है, जैसा कि हर मंगलवार ईस्टर नहीं होता, आप सब लोगों को पता है, तो उधर से मुझे कंफर्मेशन किया जो ईस्टर में आप लोग हर एक फैमिली का जो मंगल के लिए बादलापुर में आप लोग अपना अपना भोग निवेदन कर सकता है। आपका कोई खुशी का दिन, कोई याददाश्त का दिन, वो भोग निवेदन के लिए आप लोग प्लीज अशोक दा, शारदा और देवज्योति लाहिरीदा से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर मंगलवार आपका परिवार के मंगल कुछ याददाश्त के लिए आप लोग भोग निवेदन बादलापुर में डायरेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु। চালু করছি। जय गुरु, शुरू करो। परम दयाल श्री ठाकुर चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री बड़म के चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पाद आचार्य देव दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सकल गुरु भाई के हमार बा माँ सकल के हमार चाहिए। दयाल दया करे চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। মরণ ফাঁদে বাঁধে সদাই আসছে দে মার পেয়াদা। মরণ ফাঁদে বাঁধে সদাই আসছে দে মার পেয়াদা। তাদের কুহক দহন সদাই, তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে। তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে। মরণ মরণ ফাঁদে বাঁধে সদাই আসছে দে মারতে আদা। মরণ ফাঁদে বাঁধে সদাই আসছে দে মারতে আদা।
তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে, তাদের কুহক দহন সদাই নিত্য যে যায় পুড়িয়ে মরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। দিন গেল ফুরিয়ে এলো ভবনাটের খেলা, দিন গেল ফুরিয়ে এলো ভবনাটের খেলা। বেবুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হাই বেলা, বেবুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হাই বেলা। করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি, করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি। কান শয়নে দেব পারি, কান শয়নে দেব পারি, নিও গো পার করে, কান শয়নে দেব পারি, নিও গো পার করে। করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি, করুণাময় বেদন হারি তোমার ভয় চরণ ধরি। তার শয়নে দেব পারি, তার শয়নে দেব পারি, নিও গো পার করে, তার শয়নে দেব পারি, নিও গো পার করে, তার শয়নে দেব পারি, নিও গো পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ দেখাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। জয় গুরু দাদা। जय गुरु अरुण भाई, आपने ये जो भजन गाया है तुम्ही दयाल दया करे चलाओ हमारे दुहात धरे, दयाल तुम दया करके तुम हमारा हाथ पकड़ के तुम चलाते हो। तो ये जो आपने भजन गाया सही में सत्संग को भक्तिमय कर दिया, बहुत अच्छा आपने भजन परिवेशन किया। तो भैया आप ऐसे ही आप गाते रहिए, मैं आपका और आपका परिवार का सकल प्रकार मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। अभी हम एक कीर्तन की तरफ चलेंगे। मैं श्रद्धा देवज्योति साहुदा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक कीर्तन परिवेशन कीजिए ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। शुरू कीजिए, आपका आवाज क्लियर है। जी कौन प्रभु मैंने कौन प्रभु
पानी मेरा दुर्गम साधन माझी मूरत स्वामी दया करे माझी मूरत स्वामी दया करे तारण तारण अब सिंधु में सोन सहारे अब सिंधु में सोन सहारे बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का राम निहारे तुम बिन कौन प्रभु पारे लगाए तुम बिन कौन प्रभु पारे लगाए शक्ति हमारे हो ज्ञान रोम रोम प्रभु तुम बोलाए शक्ति हमारे हो ज्ञान रोम रोम प्रभु तुम बोलाए जीवन स्वामी तेरे काल मरण से मौत काल मरण से मौत बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का तुम कौन प्रभु पारे तुम कौन प्रभु पारे दयालु मन दयालु मन दयालु तुझे न कोई नाथ शाकर तुझे न कोई नाथ शाकर प्राण तेरे सर्व जीवन पथ सारे जीवन पथ सारे बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का कौन प्रभु पारे कौन प्रभु पारे बीच भंवर में डोले नैया बीच भंवर में डोले नैया पनघट का कौन प्रभु पारे कौन प्रभु पारे कौन प्रभु जय गुरु देवयती दा। आपने ये भजन तुम बिन कौन प्रभु पार लगावे बहुत अच्छा से आपने परिवेशन किया भक्ति भाव से। मैं आपकी और आपका परिवार के सकल प्रकार में मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। जय गुरु दादा, आप ऐसा ही गाते रहिए। अब हम लोग जाजन सुनेंगे सद्य आनंद जनादा जो उड़ीसा से ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे सुनेंगे श्री ठाकुर जी के बात। जय गुरु दादा। जय जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, आपको बहुत बहुत आपका वेलकम। आप ठाकुर जी के श्री चरणों में आप जाजन रखिए। 20 मिनट आपका समय है दादा। जय गुरु। ठीक है दादा। परम दयाल परम श्री ठाकुर, परम माता जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूजा जुगाचार्य श्री श्री बरदा, परम पूजा श्री श्री दा, श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दा और सभी इष्ट परिवार के सदस्य के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम।
तथा मेरा जन्मदाता पिता माता के श्री चरण में प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज ये सत्संग के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित पूज्य ऋतिक देवता मंडली, श्री श्री ठाकुर जी के पुत्र पांचदे कर्मी मंडली, गुरु भाता मंडली, मातृ मंडली और छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा राय प्रीति जय गुरु प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सबसे पहले जो ये सत्संग में भोग निवेदन करता है उसका मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, और अनुरूप प्रार्थना करता हूँ उपस्थित सब भक्त मंडल के लिए और ये सत्संग सुनाने वाले आयोजक कमेटी का सभी सदस्य वृंद के लिए। मुझे खास हिंदी नहीं आता, आप लोग इतने दिन सत्संग कर चुके हैं, 421 दिन पहुंच गया, बहुत बड़ी बड़ी वक्ता का जाजन सुन चुके हैं। मैं इनके तुलना में अति सामान्य हूँ, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं आज इष्ट से भक्ति करने से कुछ हुआ और इष्ट को भक्ति ना करने से कुछ हुआ, इसलिए किसी तथ्य आपके सामने रखूंगा। श्री श्री ठाकुर जगत उद्धार के लिए सहकोट वाणी देते हैं। इस वाणी में एक प्रमुख वाणी है, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। इस वाणी का एक उदाहरण आपके सामने में पेश करने जा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त थे जिसका नाम मोहम्मद खलील रहमान है। उस समय का जाने माने विधर्मी काफिर होने के बाद भी वे श्री श्री ठाकुर जी का मंत्र शिष्य थे। वे कोलकाता में इनकम टैक्स ऑफिस में कार्यरत थे। एक दिन उनके घर से एक टेलीग्राम आया, बच्चा गुरुतर है, घर जल्दी आना। टेलीग्राम पाकर खलीलुल्लाह कार्यालय से छुट्टी लेकर तुरंत ट्रेन से घर निकले। ट्रेन में बैठे बैठे सोचते थे, घर तो जाऊंगा लेकिन आश्रम जाकर श्री श्री ठाकुर के दर्शन करूंगा और बेटे के असुस्थता के बारे में ठाकुर जी के निवेदन करके घर जाऊंगा। ऐसे बात सोचते सोचते ट्रेन आकर ईश्वरादि स्टेशन पहुंचे। वहां पर वे ट्रेन से उतरे, उसके बाद सीधे आश्रम के लिए चल पड़े श्री श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए और मन की आकुलता व्याकुलता निवेदन करने के लिए। वे जाकर पहुंचे पावना हिमायतपुर आश्रम के फाटक के पास। इधर श्री श्री ठाकुर जी खलीलुल्लाह का फाटक से देखकर चिल्लाकर बोल फुकरने लगे, खलीलुल्लाह जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में था। खलीलुल्लाह श्री श्री ठाकुर जी के पास जाकर प्रणाम करे, जोड़ो हस्त में विनीत मुद्रा में बैठे और ठाकुर जी की प्रार्थना करते हुए बोले, ये अधम को निर्देश दीजिए, मैं क्या काम करूंगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, आप मेदिनीपुर जाइए, मेदिनीपुर भक्तों के बीच में कुछ असंतोष भावना और मन मालिन्य देखा जाता है। आप सुदूर मेदिनीपुर जाइए और वहां पर भाइयों के साथ अलग अलग बात करके उनके बीच में जन्मे हुए असंतोष और खटापट को दूर करने के जाओ। उनके बाद सारी समस्या का उपजे हुए सारे समस्या का मिटा दीजिए, जो आगे वे सुसंगठित होकर परम पिता का कार्य करेंगे। खलीलुल्लाह प्रणाम करके उनके बेटे के असुस्थता का निवेदन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी उनके वो मौका नहीं देते। खलीलुल्लाह 2-3 बार अपने बेटे के बात ठाकुर जी के निवेदन करने की कोशिश करते थे, लेकिन ठाकुर जी उनके बात करने के सुযোগ भी नहीं दिए। फिर ठाकुर जी बोले, आप शीघ्र जाइए, केष्टदा का घर में आनंद बाजार हो चुका है, वहां जाकर आनंद बाजार खाए और शीघ्र स्टेशन के ओर चल पड़े। खलीलुल्लाह ठाकुर जी के बात
मानकर केष्टदा का घर गए, वहां खाना खाए। खाना खाने के बाद वे मन में सोचे कि मैं ठाकुर जी के प्रणाम करूंगा और बेटे के अस्वस्थता के बारे में निवेदन करूंगा, इसके बाद मैं स्टेशन जाऊंगा। जब खलीलदा निकले हुए, ठाकुर जी तब बोले, वो प्रणाम हो गया, आप शीघ्र जाइए, स्टेशन में ट्रेन आ गया है। खलीलदा ठाकुर जी के दूर से प्रणाम करके मेदिनीपुर के ओर चल पड़े। मेदिनीपुर में 7 दिन रहे। सत्संगी भाइयों के साथ ठाकुर जी के निर्देश के अनुसार अलग अलग आलोचना किए और जो उनमें जो असंतोष हुआ था, उनको सारी असंतोष को मिटाने में सक्षम हुए। मेदिनीपुर के सभी भाइयों के सब समस्या दूर कर खलीलदा हिमायतपुर आश्रम वापस आए। जब खलीलदा हिमायतपुर आश्रम में पहुंचे, तब एक गुरु भाइयों ने घर से आया हुए एक पत्र लेकर खलीलदा को दिए। खलीलदा उस पत्र को ना पढ़कर उनका पॉकेट में रख दिए। इसके बाद वे ठाकुर जी का प्रणाम करने के लिए, तब शिष्य ठाकुर जी बोले, अरे घर से कुछ खबर आया है क्या? जा शीघ्र घर तरफ थोड़ा घूम कर आ। तब खलीलदा जोड़ हस्त में विनित्र मुद्रा से कहने लगे, प्रभु मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, आपका लीला समझने की शक्ति मुझ में नहीं है। जो मेरा बेटा शरीर बहुत बिगड़ा हुआ था, तब मैं आया था आपके पास बेटे की अस्वस्थता का निवेदन करने के और बेटे की सुस्थता का लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप तो मुझे बात करने की मौका ही नहीं दिया। भेज दिया सुदूर मेदिनीपुर को। वहां मैं उनके भाइयों का क्या समस्या कर चुका हूँ, उसके बाद ना पूछ कर मुझे बोले ये घर के बात क्या है। हे ठाकुर जी, मैं एक सामान्य लोग हूँ, मैं आपका लीला का कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, दया करके मुझे बताए इसका अर्थ क्या है, इसका सब घटना का मुझे बताए। इस समय उपस्थित सभी भक्त मंडली ने असली रहस्य जानने के लिए शिष्य ठाकुर जी के सवाल पर सवाल पूछने लगे। शिष्य ठाकुर अनुचंद्र जी उसके बाद सभी भक्त मंडल का सवाल की जवाब देते हुए बोलने लगे, जब खलीलदा उसके बेटे के अस्वस्थता का निवेदन करने के लिए मेरे पास आए थे, उस दिन उनका बेटा इतनी अस्वस्थ था कि वे बच्चा सिर्फ आब्बा आब्बा बोलने लगा। उस घड़ी यदि आब्बा का दर्शन पा होता तो तब उसके आत्मा का संतोष लाभ हो जाता और ये बेटा मृत्यु भोजन कर सकता। इसीलिए मैं खलीलदा को सुदूर मेदिनीपुर भेज दिया, इष्ट काम के लिए भेज दिया सुदूर मेदिनीपुर के लिए। अब खलील का बेटा पूरा स्वस्थ हुए, वो घर जा सकता। खलीलदा इस बात सुनकर रो कर ठाकुर जी का पैर धो दिया और उपस्थित सभी भक्त मंडली श्री ठाकुर का जयगान करने लगा। तेबे आप सोचिए, इष्ट निर्देश मानने से कैसा ग्रह दोष खंडित हो जाता है और एक भक्त जो ठाकुर जी को निर्देश को ना समझकर इष्ट निर्देश को अपमान किया, उनका हालत क्या हुए मैं आपके सामने रखूंगा। उन भक्तों का नाम था विपिन घोष। विपिन घोष ठाकुर जी के पास एक दिन पहुंचे और में सोचते थे कि ठाकुर जी के पास बाकी जीवन बिता दूंगे। घर में उनका बहुत अशांति हुआ था। एक प्रकार घर से विताड़ित होकर आए थे। विपिन भाई जब ठाकुर जी से प्रणाम किया,
शिष्य ठाकुर जी आंखों में उद्भासित हुआ विपिन जी का भूत भविष्य वर्तमान सभी जिनिस ठाकुर जी देख रहे थे। ठाकुर जी देख रहे थे विपिनदा एक मैंने दो पैर नहीं हवा में छिड़ा हुए थे, उनके दो पैर नहीं है। शिष्य ठाकुर जी पूछने लगे प्रमोदा के, वे क्या जानते हैं? प्रमोदा बोलते हैं ठाकुर जी वे जात में ग्वाला है, खीर पनीर आदि कार्य जानता है। शिष्य ठाकुर बोले उनको इस काम दे दो। प्रमोदा बोले ये काम करने के लिए उसके पास अर्थ प्रयोजन है, उनके पास कोई भी अर्थ नहीं है। शिष्य ठाकुर बोले आप है ना? प्रमोदा शिष्य ठाकुर जी का इशारा समझ गए। उसके बाद कुछ रुपया का बंदोबस्त किए और दूध खरीद दिए और ठाकुर जी का आशीर्वाद कम से कैसे रोज दूध माखन छाछ और घी आदि प्रस्तुत करेंगे बेचने इत्यादि सब बात विपिन भाई को समझा दिया। इधर शिष्य ठाकुर जी आश्रम से अंतेवास के बोले विपिन भाई के पास सभी सौदा करने के लिए। व्यापार अच्छा चलने लगा, रोजगार भी अच्छा हुआ। रोज ये ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी के प्रणाम किए। एक दिन ठाकुर जी बोले मुझे माखन खिला सकोगे? विपिन भाई बोले जी हाँ। ठाकुर फिर बोले रोज देने को होगा, समझ कर बात बोलो। विपिन भाई बोला जी ठाकुर, मैं सब दिन आपका प्रसाद के लिए माखन छाछ दूंगा। उसके बाद वो कुछ दिन ठाकुर जी के भोगों के लिए ये जो घी और माखन देने लगा। इसके बाद व्यापार भी उनका बढ़ गया, 2-4 पैसा रोजगार भी हो गया। उनको ये व्यापार अच्छा नहीं लगा, कच्चा माल व्यापार करने के इच्छा हुआ, केवल दूध के व्यापार। इसके बीच शिशिर ठाकुर जी विपिनदा को कुछ दिन देख नहीं पाए। शिशिर ठाकुर भोग भी एक बंद हो गया, माखन दूध नहीं दे विपिन भैया, आश्रम के आने के बंद कर दिया। शिशिर ठाकुर जी बहुत चिंतित हो गए। वे देवघर से बाहर दूध लाकर व्यापार शुरू किया। 3-4 पैसा बेस्ट अच्छा से रोजगार हुआ और पैसा की मोह से विपिन भैया ठाकुर के दिए हुए वचन भूल गए। एक दिन विपिन भैया ट्रेन से दूध उतारने के समय झट से उसका 2 पैर फिसल गए। वे ट्रेन के पहिए से नीचे 2 पैर कट के 2 टुकड़ा हो गए। विपिन भैया चिल्लाने लगा। शिशिर ठाकुर इस घटना सुनकर अत्यंत मर्माहत हुए। उनके श्रीमुख मंडल विवर्ण हो गया। ग्रहदोष से विपिन भैया को रक्षा न करने के बाद में शिशिर ठाकुर अत्यंत व्यतिव्यस्त होने लगे। अत्यंत दुख सा शिशिर ठाकुर कहते हैं मनुष्य की इष्ट या ईप्सित के प्रति अकाट्य ना होने के ग्रह दशा से मुक्ति नहीं मिलेगा। मनुष्य जब तक अच्युत अप्रत्याशित अनुराग लेकर इष्ट से प्यार करते हैं तब भी वे समझ लगे कि एक अज्ञात हाथ उनके हर समय मदद कर रहा है। लेकिन मनुष्य के अंदर यदि कुछ पाने के आशा रहता है, ये बोध ज्ञान नहीं होता है। अप्रत्याशित का मतलब वे मुझे प्यार करे या ना करे, मेरे लिए कुछ करे या ना करे, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा जान देकर उनको स्वस्थ और तुष्ट रख सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, जो मेरा रविंद्र भाई बोलता था। उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपके पास में पेश करूंगा। अनंत महाराज जी शिशिर ठाकुर जी का एक लीला का साथी थे। एक समय आश्रम में दवाखाना से पीछे
पीछे से भारी बदबू आती थी, उपस्थित सभ्यों को बेचैन करता था। तब ठाकुर जी इस रास्ता में होकर जाते थे। वे भी इस उत्कट बदबू को जान गए और खबर तलाश करके जान गए कि एक मरा हुआ गांव की हाड़ हॉस्पिटल के पीछे पड़ी हुई है। इस हड्डी से इस बदबू निकल आ रहा था। तब श्री ठाकुर देखे कि अनंत महाराजा हॉस्पिटल में बैठकर मरीज देख रहा है। श्री ठाकुर जी ने अनंत महाराज के बुलाए और आदेश भी दिए, तुम इस वक्त उस बदबू हुए हड्डी को दांत में लेकर नदी के किनारे में कुछ दूर से फेंक कराओ। जैसे निर्देश हुआ ऐसे ही कार्यक्रम बिना पूछे बिना आपत्ति से वरन परम आनंद से अनंत महाराज जी श्री ठाकुर जी के निर्देश के अनुसार हड्डी को दांत में दबाकर धीरे धीरे नदी के किनारे जाकर निर्दिष्ट स्थान में हड्डी को फेंक कर वापस आए और आगे जैसे मरीज को देखने लगे। सब लोग चकित हो गए। अनंत महाराज के सब लोग के लिए जो बदबू था वो अनंत महाराज के लिए चंदन जैसे खुशबू लगे। और यही होता है भक्त के जीवन। गुरु जी की देखते हुए बैठे था कब उनके आदेश निर्देश मिलेगा और गुरु जी के सेवा में खुद को नियोजित करके धन्य होगा। और यही होता है अच्युत अप्रत्याशित अनुराग। जैसे गुरु जी के आदेश को पालन करके इस धरा पर स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध हो जाते हैं। ये जो आरुणी एकलव्य कथा शिष्य की गाथा आप लोग सुन चुके हैं। हमारे सौभाग्य की इस जन्म में हमें श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की गुरु पे मिला है। हमारा जीवन धन्य होगा जब हम सब उसी के बात को परिपालन करेंगे, उनके निर्देश को मानकर उसके धारा बताए यदि हम सब चल सको। परिशेष में ठाकुर जी का एक वाणी कहकर मैं मेरा वक्तव्य का विराम रखूंगा। ठाकुर जी परिवेश के ऊपर एक बड़ा ध्यान देता है। ठाकुर बोलते हैं कि आप ठीक रहने से ठीक होगा नहीं, परिवेश को ठीक करने को पड़ेगा। श्री ठाकुर कहते हैं कि पुरुष छुटी व इष्ट पथरे पड़ा पड़ोसी को संगर नहीं, नारी छुटी व स्वामी पथरे ता सतीत्व को बहन करी। आउ ए कथाटा जोठे नहीं सेठार की माँ लक्ष्मी ओह्लाइबे स्वर्गरु आशीष ढालिया पाई। सर्वशेष सभी का मंगल कामना करते हुए प्रभु को श्रीपाद पर पंकज में प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु आनंदा। आपने बहुत ही अच्छा से आज इष्ट प्रसंग किया। आपने यथा समय इष्ट निर्देश करने से जो ग्रह दोष जो कट जाता है उनका बहुत अच्छा खलीलदा और विपिन घोष का आपने कहानी बताया। और अच्युत भाव से अनुराग का साथ जो इष्ट सेवा करना बिना प्रत्याशा के ये आपने बताया। और अनंत महाराज का जो श्री ठाकुर जी के लीला के संगीत है वो बिना पूछे बिना अजर में जो आनंद का साथ जो गुरु सेवा करना उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने बताया। बहुत अच्छा दादा। मैं आपकी और आपके परिवार की सकल प्रकार में मंगल कामना करता हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। अब ऐसा ही आप सत्संग में आप जुड़ते रहिए। आपसे नेक्स्ट टाइम और कुछ सुनने को आग्रह रखता हूँ। आपको फिर से हम लोग निमंत्रण भेजेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। अच्छा रहिए। जय गुरु। अभी सत्संग अभी अंतिम पर्याय में आया। मैं दादा 1 मिनट में आपको एक अनाउंसमेंट कर दीजिए ना, कल का अनाउंसमेंट। हाँ बोलिए, कल का क्या अनाउंसमेंट है? जय गुरु। कल एक्चुअली हमारा चेन्नई मंदिर का जो प्रतिनिधि है प्रताप दादा वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सर्कुलेट करेंगे और जैसे हम लोग का थोड़ा संख्या ज़्यादा होगा, खाना वो बहुत उनका टाइम बहुत कीमत है। इसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रताप दादा जो चेन्नई मंदिर का इंचार्ज है
उनका जाजन सुनेंगे। इसके लिए सबको रिक्वेस्ट है, थोड़ा गुरु अपना गुरु भाई जो नॉन गुरु भाई को रिक्वेस्ट है बोलेंगे ज्वाइन करने के लिए। प्रतिनिधि प्रताप जी। जय गुरु दादा, आप लोगों ने ये अनुरोध सुना है। आप लोग भाई बंधु सबको लेके एक साथ में ज्वाइन करिए कल अच्छे से सत्संग सुनने के लिए, जाजन सुनने के लिए। अभी जय राधे कीर्तन मैं श्रद्धा उत्पल दा और उनका फैमिली को मैं अनुरोध करता हूँ, आप शुरू कीजिए। जय गुरु उत्पल दादा। नहीं है लगता है क्या उत्पल दा नहीं है क्या? रविंद्र दा है, अवेलेबल है। हाँ, जय गुरु दादा उत्पल दा। हेलो दादा नहीं है तो फिर स्किप कर दीजिए, ध्वनि दे दीजिए, सुतृष्णा को बोल दीजिए ना। ठीक है, अभी हम लोग ये जय राधे कीर्तन अभी स्किप करते हैं। मैं नरेंद्र दादा फैमिली को मैं अनुरोध करता हूँ, आप ध्वनि दीजिए। नरेंद्र फैमिली भी नहीं है। पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, परम राधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की, सत्संगों की, सत्संगों की, सत्संगों की। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे अहं तिष्ठि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु साहब। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु आनंद।